सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज एक विषय लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। संवत 2082 फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होलिका दहन किस दिन किया जाए। 2 मार्च सन 2026 सोमवार को चतुर्दशी है और उस दिन चतुर्दशी शाम को 6 बजे तक है। उसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाती है और अगले दिन अर्थात 3 मार्च 2026 मंगलवार को पूर्णिमा शाम के समय 5:12 तक है। चतुर्दशी को पहले दिन अर्थात 2 मार्च को 6 बजे जब पूर्णिमा शुरू होती है तभी भद्रा शुरू हो जाती हैं और पूरी रात भद्रा रहती हैं। आधी रात के बाद अर्थात 3 मार्च 2026 का जो सूर्योदय होगा वो सूर्योदय होगा 6:57 पे और उससे पहले 5:12 तक भद्रा रहती हैं। तो होलिका दहन 2 मार्च को हो या 3 मार्च को हो, इस विषय में काफ़ी मतभेद हैं। जन सामान्य क्या पंचांगों में भी अलग अलग लिखा हुआ है। पुरातन पद्धति से बना हुआ मनीराम पंचांग 2 मार्च को होलिका दहन लिखते हैं और काशी से छपा महावीर पंचांग भी 2 मार्च को ही होलिका दहन लिखते हैं। लेकिन नूतन पद्धति से बना हुआ मार्तंड पंचांग एवं अन्य कुछ पंचांग भी 3 मार्च को होलिका दहन लिखते हैं। इस बारे में मैं कुछ मत आपको बताऊंगा। मेरे सामने ये पंचांग रखे हैं। निर्णय सिंधु नामक पुस्तक भी खुली हुई है। इसमें जो कुछ लिखा है उसके आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा आपकी सेवा में। निर्णय सिंधु द्वितीय परिच्छेद जो मेरे पास प्रति है उसमें 463 पृष्ठ के ऊपर लिखा है, प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या पूर्णिमा फाल्गुनी सदा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा हमेशा प्रदोष व्यापिनी ही ग्राह्य होती है, ग्रहण करनी चाहिए। तस्याम भद्रा मुखम त्यक्त्वा पूज्या होलिका निशामुखी। उस पूर्णिमा में जो प्रदोष व्यापिनी हो, यदि भद्रा भी हो तो भद्रा के मुख को छोड़ करके उसमें ही होली का पूजन करना चाहिए, वो पूजने योग्य है, ऐसा नारद का वचन है। इसमें आगे लिखा है 464 पेज के ऊपर, दिनद्वये प्रदोष व्याप्तौ परैरेव। अर्थात यदि दोनों दिन पूर्णिमा, पहले दिन भी और अगले दिन भी पूर्णिमा हो, चतुर्दशी के दिन भी पूर्णिमा आ जाए और अगले दिन पूर्णिमा है ही, यदि दोनों दिन पूर्णिमा प्रदोष काल को व्याप्त कर रही हो तो ऐसी परिस्थिति में पर अर्थात दूसरे दिन ही होलिका दहन होना चाहिए। लेकिन जो इस वर्ष स्थिति है वो ऐसी है कि पहले दिन तो पूर्णिमा प्रदोष काल में है, लेकिन प्रदोष काल शुरू होते ही, पूर्णिमा शुरू होते ही भद्रा शुरू हो जाती हैं और भद्रा में होलिका दहन होना नहीं चाहिए। दूसरे दिन प्रदोष काल से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो जाती है। पहले दिन पूर्णिमा प्रदोष काल को व्याप्त तो करती है लेकिन भद्रा है। दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष काल को स्पर्श ही नहीं करती है। आगे इस बारे में लिखा है, पूर्व दिने भद्रा सत्वात् तत्र च होलिका निषेधात्।
यदि पूर्व दिन में पहले दिन में भद्रा हों तो होलिका का निषेध है। तदुक्तम निर्णयामृति मदरत्ने च प्राण समुच्चय। निर्णयामृत, मदरतन और प्राण समुच्चय ये 3 पुस्तकों के नाम हैं। उनमें भी ऐसा ही लिखा है जैसा ऊपर की लाइन में कहा है, भद्रायाम दीपिता होलौ राष्ट्रभंगम कोतिवई। यदि भद्रा में होली का दहन किया जाए तो राष्ट्र का भंग करता है। नगस्य च नैव इष्टा तस्मात् ताम परिवर्जयेत। और यदि भद्रा में होली का दहन किया जाए तो राष्ट्रभंग होता है और नगर का इष्ट नहीं होता है, भला नहीं होता है, इसलिए उसको त्याग देना चाहिए। ये बात जो है अब कही है, ये पहले दिन होली का दहन करने का निषेध करती है। एक और मत दिया है, भद्रायाम द्वे कर्तव्य। भद्रा में 2 काम नहीं करने चाहिए, श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी कर्म जो श्रावण के महीने में आता है और फाल्गुनी होलिका, ये 2 काम भद्रा में नहीं करने चाहिए। श्रावणी निपते महंती ग्राम दहती फाल्गुनी। यदि श्रावणी कर्म भद्रा में किया जाए तो राजा का नुकसान करता है और फाल्गुनी अर्थात होली का दहन किया जाए तो नगर का नुकसान करता है। इन बातों को देखकर तो हमको पहले दिन होली का नहीं दहन करनी चाहिए। लेकिन आगे लिखा है, दिनार्धात् परतोपि स्यात् फाल्गुनी पूर्णिमा। यदि आधा दिन, दिनार्ध दिन का जो आधा भाग है, उसके बाद भी यदि फाल्गुनी पूर्णिमा शुरू हो रही हो और रात्रौ भद्रावसानेतु, तो रात को भी भद्रा खत्म होने पर होली का दहन करना चाहिए। यदि आधा दिन अर्थात चतुर्दशी के दिन आधे दिन के बाद भी यदि पूर्णिमा शुरू हो रही है तो रात्रि में भद्रा हो तो भद्रा खत्म होने के बाद होली का दहन करना चाहिए। लेकिन खत्म हो ही नहीं रही भद्रा, रात में भद्रा खत्म हो ही नहीं रही हैं, तो क्या किया जाए। अब जो 3 मार्च 2026 को जो होलिका बना रहे हैं, वो जो आगे मैं बताने वाला हूं उस मत को मानकर के ज़्यादातर मना रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। यदा तो पूर्वदिने चतुर्दशी प्रदोष व्यापिनी परदिने च क्षयवशात् सायाह्नात् प्राग एव पूर्णिमा समाप्यते। यदि पहले दिन चतुर्दशी प्रदोष व्यापिनी हो और दूसरे दिन पूर्णिमा का क्षय हो, इस बात को नहीं पढ़ रहे, पूर्णिमा का क्षय हो और सायं से पहले ही पूर्णिमा क्षय होने की वजह से खत्म हो रही हो, प्रतिपदा आ रही हो, तदा पूर्वदिने संपूर्ण रात्रौ भद्रा सत्वात्, और पहले दिन सारी रात भद्रा हों, तो तत्र तन्निषेधात् परे अहनी प्रतिपद्यैव कुर्यात्। ऐसी स्थिति में पूर्व दिन को छोड़ करके अगले दिन ही भले ही प्रतिपदा हो उसमें होलिका मनानी चाहिए, ऐसा कहा है। लेकिन एक शब्द का इसमें क्षयवशात्, यदि पूर्णिमा का क्षय हो तो, लेकिन यहाँ पे पूर्णिमा का क्षय नहीं है। इसमें लिखा है वह्नौ वह्नि परिवर्जयेत्, अर्थात इति भविष्यम, भविष्य प्रमाण लिखा है वह्नौ होलिकायाम वह्नि प्रतिपदम वर्जयेत् इत्यर्थ है। अर्थात ये कहते हैं अग्नि में अग्नि का त्याग करे, अर्थात अग्नि होलिका में वह्नि प्रतिपदा में वर्जित करे। अर्थात इसका मतलब ये है कि प्रतिपदा में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा भी है अन्ये तुतश्याम भद्रामुखम परित्यक्त्वा इत्यर्थः। भद्रा के मुख को छोड़ करके भद्रा में ही होलिका दहन करना चाहिए, प्रतिपदा को त्यागना चाहिए। अन्य तो उसमें भद्रा का मुख परित्याग करने में ही है, यही इसका अर्थ ये 465 पृष्ठ के ऊपर लिखा हुआ है। पदोष व्यापनी चेत स्यात् तदा पूर्वदिने तदा। यदि नारद जी का वचन है कि पहले दिन प्रदोष व्यापनी हो पूर्णिमा, तो भद्रा का मुख छोड़कर भद्रा मुखम वर्जयित्वा होलिकाया प्रदीपनम, तो भद्रा के मुख को छोड़ करके यदि सारी रात भद्रा हो और होलिका दहन करने का हमको समय नहीं मिल रहा है भद्रा रहित, तो हमको
भद्रा का मुख छोड़ करके भद्रा काल में ही होलिका दहन करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। निषाद में प्रपूज्येत होलिका सवदा बुधैहि न देवा पूज्येत ढूंढाम पूजिता दुखदा भई। दिन में होलिका दहन नहीं करना चाहिए, प्रदोष काल में ही करना चाहिए, रात्रि में ही करना चाहिए। और यदि भद्रा संपूर्ण रात्रि में हो तो उसके मुख को छोड़ करके, लिखा है भद्रा मुखम परित्यज्य है कार्या होलिका होला मनीष भी। ऐसा विद्वानों ने कहा है कि भद्रा के मुख को छोड़ करके होलिका दहन कर लेना चाहिए। इति विद्या विनोद अभिधान नाच। विद्या विनोद में एक पुस्तक का नाम है, उसमें भी ऐसा ही कहा है, भद्रा मुखम विहाय पूर्व दिने एव कार्येत इत्याहु। भद्रा का मुख छोड़ करके पहले दिन में ही होलिका दहन कर लेना चाहिए। इन सभी प्रमाणों को देखते हुए मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ कि 2 मार्च 2026 सोमवार को ही भद्रा काल जो चल रहा है उसमें भद्रा के मुख को छोड़ करके, भद्रा का मुख 5 घड़ी का होता है, अर्थात 2 घंटे 6 बजे हमारी पूर्णिमा शुरू हो जाती है, तो भद्रा भी उसी समय शुरू हो रही है। 2 घंटे छोड़ने के बाद 8 बजे हम होलिका दहन कर सकते हैं, ऐसा निष्कर्ष निकल के आ रहा है। बाकी आप विद्वान सभी मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, ज़्यादा ज्ञानवान हैं, और जन सामान्य के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। लेकिन जन सामान्य की जहाँ तक बात है वो तो सरकारी अवकाश को देखकर ही अपना तिथि, अपना कोई व्रत, अपना कोई पर्व, अपना कोई त्यौहार मनाते हैं। सरकारी अवकाश के आधार पे ही उनके व्रत पर्व त्यौहार हुआ करते हैं। यदि किसी वजह से सरकारी अवकाश बदल दिया जाता है, अनायास परिवर्तन हो जाता है, तो उनका व्रत पर्व त्यौहार भी बदल जाता है, ऐसा प्राय देखने में आता है। बाकी आप निर्णय खुद करेंगे, लेकिन इन सभी प्रमाणों के अनुसार और जो प्राचीन पद्धति से बने हुए पंचांग हैं उनके आधार पर देखा जाए तो 2 मार्च 2026 सोमवार को होलिका दहन होना चाहिए। प्रणाम।